गोपी, लेकिन इसी के साथ प्रहलाद मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गई थी, परिवार के 4 अन्य लोग घायल हुए थे। उनकी सेहत को लेकर किस तरह की खबर है? क्या पहले से सुधार है? वो सब लोग ठीक है? देखिए, कल ये एक्सीडेंट हुआ, कर्नाटका में वो घूमने के लिए गए हुए थे, वहां पे उनका ये एक्सीडेंट हुआ है और उनकी जो गाड़ी थी उसका डिवाइडर के साथ वो टकरा गई थी और उसकी वजह से उसका जो टायर है वो बस्ट हो गया था। और वहां पे प्रहलाद मोदी, उनके जो छोटे भाई है, प्रधानमंत्री के बाद जो चौथे नंबर के भाई है वो प्रहलाद मोदी है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके साथ उनका बेटा, उनके बेटे की बहू और उनका जो पोता है, वो चारों लोग जा रहे थे, जिनको ये बताया जा रहा है, जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक उनके काफी गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ उनकी सेहत में काफी सुधार है। उनको प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे दी गई थी और इस वक्त वहां पे जो प्रहलाद मोदी है वो सारे लोग जो है वो खतरे से बाहर है। तो इस तरीके की कोई वहां पे, जिसे प्रहलाद मोदी का जो अगर मामला हम कहें तो वहां पे उनको तबियत जो है वो अच्छी है, लेकिन हीराबा की तबियत में भी अच्छी बात यही है कि तबियत में भी सुधार हो रहा है, काफी स्टेबल है, क्योंकि सर्दियां चल रही है। कफ की शिकायत थी उनको कल रात और कफ की शिकायत की वजह से उनको सांस नहीं ले पा रही थी, जिसमें बीपी उनका बढ़ गया और उनको तुरंत ही आनंद फानंद में अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाई है सोमाभाई मोदी, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी बहन वासंती बहन, वो सब भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। ये अच्छी जानकारी है कि मां हीराबा की जो सेहत है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। शाम 7 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, डॉक्टर्स और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। अजय उमर जी भी बता चुके थे, उनकी वहां पर डॉक्टर की टीम से लगातार बातचीत चल रही थी। गोपी, लेकिन एक और सवाल, उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपने मां बेटे के रिश्ते को बहुत करीब से देखा है, 20 सालों से ज्यादा पत्रकारिता करते हुए आपने देखा है कि हर पल मां को लेकर कितने भावुक रहते हैं प्रधानमंत्री, और अपने बेटे को लेकर, भले ही बेटा देश का प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, जब भी अपनी मां के पास पहुंचते थे नरेंद्र मोदी, उनको वैसे ही बच्चे की तरह प्यार दुलार करती हुई हीराबा नजर आती थी। आपकी जब भी हीराबेन से बातचीत हुई, किस तरह से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी? अगर कुछ यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, बताना चाहें। देखिए, पूरी जिंदगी उन्होंने बेहद संघर्ष किया है और अपने उन संघर्ष को प्रधानमंत्री किसी भी मंच से कहने में कभी नहीं हम कहते थे कि कभी नहीं उनको ऐसी झिझक होती थी कि उनकी माताजी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष के भरोसे पे वो हमेशा ये कहते हैं, मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा को वो किसी भी मंच से कह देते थे। और वही चीज है कि माताजी जिस तरीके से संघर्ष कर इस मुकाम पर उनको पहुंचाया, उनके 5 बेटों को इस मुकाम पर पहुंचाया। आपको याद हो तो चित्रा, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि उनके दोस्त अब्बास का जिक्र किया था कि मेरी माँ मेरे दोस्त को किस तरीके से रखती थी। ये सारी चीजें भी है कि माताजी जो है उनका एक रिश्ता जो है प्रधानमंत्री के साथ, ये बेहद अपना रिश्ता है। और इसी रिश्ते को हम कहेंगे कि कभी भी ये नहीं लगा कि प्रधानमंत्री अपनी माताजी को मिलने पहुंचे। एक ऐसा ही लगता है कि माँ बेटे के बीच के एक अक्सर हमने देखा है कि जब वो बैठते थे, जब वो बातें कर रहे हैं, तो हमेशा माताजी जो है हीराबा उनके गालों पे हाथ घुमाती थी या उनके बाल को, उनके माथे को चूमती थी। तो ये जो दृश्य है ये बेहद दिलचस्प और बेहद हम कहेंगे कि भावनात्मक दृश्य है। और ये अक्सर हमने देखा है कि 4 तारीख को ही जब यहाँ पे अहमदाबाद में वोटिंग होने वाली थी, 500 रुपए, 1000 रुपए, एक रामायण की किताब, बिल्कुल उसके बारे में भी जिक्र करें। बिल्कुल देखिए, जब प्रधानमंत्री ने सद्भावना उपवास किया था अहमदाबाद में, ये सद्भावना उपवास उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पे शुरू किया था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर था और वो पहला कदम था जब वो देश की ओर आगे बढ़ रहे थे सद्भावना उपवास के जरिए, जो अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर होने वाला था। आपको याद हो तो 2012 के चुनाव के बाद की ये बात है। और तब जब वो अपनी माताजी को मिलने गए, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए, तो माताजी ने भी भागवत गीता उनको तोहफे में दी थी। वो अक्सर हमेशा कोई किताब उनको देती थी, क्योंकि ये उनका अपना एक रिश्ता है उनके साथ, क्योंकि एक संदेश साफ जाता है और माताजी भी जो है वो ये संदेश देती है। अब आप देखिए, जब केदारनाथ में फ्लड आया तो माताजी ने अपनी बचत के 5,001 रुपए पीएम रिलीफ केयर फंड
में दिए थे। बिल्कुल। और ये एक जिसे कहते हैं कि ये एक संदेश भी रहता था और हर एक चीज, और आज भी वो रिश्ता इतना ही कह सकते हैं कि इतना ही कायम है कि प्रधानमंत्री जब माताजी को मिलने के लिए पहुंचते हैं, जब भी पहुंचते हैं, तो वो रिश्ता हमें दिख जाता है, वो माँ बेटे का प्यार। और 100वें वर्ष में जब प्रवेश कर रही थी हीराबा, उस वक्त कैसे पैर पखारते हुए और फिर उसका जल अपनी आंखों पर लगाते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। फिलहाल के लिए शुक्रिया गोपी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। गोपी खंगर हमें बताती हुई अच्छी खबर, फिलहाल सेहत में पहले से थोड़ा सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके हैं।